50 में खत्म हुआ बन के, लेकिन हम लोग 1947 में स्वतंत्र हुए और अपने हिसाब से अपना देश चलाने का शुरुआत की। लेकिन यह जो स्वतंत्रता है यह इसी तरह से आपको ऐसे ही मुफ्त में दिया हुआ चीज नहीं था। इसके लिए हजारों लाखों हमारे भारतवासी कुर्बानी किए, अपना घर बार त्याग किए, अपना सर्वस्व त्याग करके जो है हम लोगों को ये आजादी दिलाए थे। ये आजादी जो है, जो भी इसके लिए अपनी जान दिए या कुछ भी अपना त्याग किए, वो यही सोच के किए होंगे कि आने वाला जो भविष्य में हमारे जो भारत के लोग होंगे वो स्वतंत्र होंगे और कुछ बातें वो लोग सोचे होंगे कि इस तरह से वो लोग रहेंगे, इस तरह से देश के बारे में सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो अपना सर्वस्व त्याग कर दिया तो ये जरूर सोचा होगा कि हमारे भारतवासी अपने देश के प्रति बहुत ही ईमानदार होंगे, त्याग के साथ अपना जीवन जिएंगे और अपना जो भी कर्तव्य है, जो जिस जगह पर है अपना कर्तव्य निभाएंगे और जो भी काम करेंगे छोटा से बड़ा उसमें हमेशा देश को सोच करके करेंगे। इतना तो जरूर सोचे होंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे। कोई ऐसे ही फिजूल अपना जान थोड़ी दे देगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें होंगी, भावनाएं होंगी, तभी जाकर के अपना त्याग किया हो। कितने फांसी पर चढ़ गए, कितने गोली मार दिए गए, कितने तो तिरंगा लहराने के लिए उनको गोली मार दी गई, कितने कोड़े मारे गए, कितने यातनाएं सहे। आप कहानियां सुनते होंगे कि भगत सिंह कितने दिन तक भूख हड़ताल किए, बटुकेश्वर 64 दिन भूखे रह करके अंत में प्राण त्याग कर दिए। ऐसे ऐसे कई कहानियां, लाखों कहानियां। तो वो लोग ऐसे ही नाहक थोड़ी वो लोग इस तरह से त्याग किए थे। कोई ऐसे ही बिना मतलब का कोई 64 दिन तक बिना खाए पिए अपना जान दे देगा। वो लोग जरूर सोचे होंगे कि हम लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारे जो आने वाले भविष्य के हमारे नागरिक होंगे, उन लोगों से आशा किए होंगे वो लोग कि हमारे देश के बारे में ये लोग ऐसे ऐसे सोचेंगे। महात्मा गांधी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो वो दिल्ली में नहीं थे सेलिब्रेट करने के लिए। वो कोलकाता के पास नोआखली है जहां पर दंगे भड़क गए थे, वहां पर थे और आम जो लोगों के बीच में अपने एक भतीजी थी उनके साथ और उनके जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ नोआखली में थे। कीचड़ गंदी गलियों में ऐसे घूमते घूमते लोगों की सेवा किए और दंगे ना हो इसके लिए पूरा प्रयास किए, भूख हड़ताल भी किए, अनशन किए। उन्होंने कहा था कि आजादी जो है, आजादी आपको पावरफुल नहीं बनाता है, आजादी आपको जिम्मेदार बनाता है और अनुशासित बनाता है अपने देश के प्रति। आप बहुत ही हम्बल हो जाते हैं। आपका जो भी आपका मन में आपका घमंड इस टाइप का हो या आपके मन में हिंसा वाली बात हो, वो सब के लिए आजादी नहीं है। आजादी आपको जिम्मेदार बनाता है और अनुशासित बनाता है। और हमें भारत जब आजाद हुआ है तो उसी तरह से सोचना चाहिए। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिम्मेदारी का मतलब कि आप जहां भी हैं, आपकी जो भी जिम्मेदारी है, जो पुलिस फोर्स में है उसकी जिम्मेदारी अलग है, हम लोग वन विभाग में हैं हमारी जिम्मेदारी अलग है, यहाँ पर जो भी कर्मी हैं उनकी जिम्मेदारी अलग है, यहाँ पर जो भी रिसोर्स पर्सन आते हैं उनकी जिम्मेदारी अलग है, जो फील्ड में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी अलग है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। और आप सोचिए कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अनुशासन के साथ अगर निभाएं तो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है इतनी कुर्बानी के बाद, वो उसका जो निहित जो भी भावना थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, वो पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं आप सभी अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप लोग कर्तव्य निभाते भी हैं और
इस इंस्टीट्यूट को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह इंस्टीट्यूट भी हमारे देश का ही भाग है और यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण लेकर जाता है वो जो भी जिस तरह का भी प्रशिक्षण लेकर जाता है वो फील्ड में उस तरह से काम करता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसी तरह की प्रशिक्षण दिए जाए कि वो फील्ड में जब जाए तो अच्छा काम करे, ये न कि जा करके वहां पर बुरा काम करे। तो उस तरह का प्रशिक्षण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग दें। तो वो तभी संभव है जो भी यहाँ पर लोग काम करते हैं वो एक उदाहरण की तरह पेश हो, जिन्हें देख करके उन लोग सोचे कि क्या बात है, यहाँ पर कितने अनुशासित लोग हैं, कितने कर्तव्य परायण हैं, सब लोग अपने अपने काम बिना कहे करता है, इंक्लूडिंग मैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और आप यह दिवस एक संकल्प के साथ शुरू करें कि हम जो भी करेंगे, जो भी काम करेंगे वो हम देश को सोच करके करें। जो मैं काम कर रहा हूं उससे हमारे देश को क्या फर्क पड़ेगा, गलत कर रहा हूं तो भी सोच के आप वैसा करिए, अच्छा कर रहे हैं तभी सोचिए, तब आपके मन में ऐसी बातें आएंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप देश से प्रेम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। धन्यवाद सभी को, पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू।